तो हाय दोस्तों, आपका सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल अलग का तबला क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा सवाल लेके आया हूँ। तो वो सवाल काफ़ी तबला वादकों के बीच में है कि जो नए तबला वादक हैं, जो सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उन सबके लिए वो बहुत ही कठिन सवाल है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे सँभाल के रखें। अपने इंस्ट्रूमेंट को सँभाल के रखने के कई सारे तरीके हैं, वो सारे तरीके आज हम देखने वाले हैं। लेसन शुरू करने से पहले अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। दोस्तों, तो सबसे पहला सवाल हर एक स्टूडेंट को रहता है कि अपना जो तबला है या फिर कोई भी चर्म वाद्य है, जैसे तबला, ढोलक, ढोलकी, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप सीखते हैं, तो उसको सबसे पहले उसका संभाल कैसे करें, उसकी देखभाल कैसे करें। देखभाल करने का मतलब है कि उसको किस तरह से रखें, कहाँ रखें, अगर आप कहीं जा रहे हो तो किस प्रकार उसको ले जाए, वो सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठा है कि अपने तबले को हम कहाँ रखें। तबला रखने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छी सी जगह होनी चाहिए। उस जगह का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा घर होना चाहिए, वैसा नहीं है। तो आपको सबसे पहले एक कपाट होना चाहिए या फिर एक रैक होना चाहिए, और उस रैक में जो कप्पा है जहाँ पे आपने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा है, तो वहाँ पे दूसरी कोई चीज़ नहीं रखनी है। कि जैसे कई लोग अनाज रख देते हैं, कई लोग बहुत सारी चीज़ें रख देते छोटी मोटी, तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन सब का असर कहीं ना कहीं आपके इस इंस्ट्रूमेंट पे पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेदर यानी चमड़े से बनी हुई है, तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट है कि हमें हमारे तबले को किस प्रकार रखना चाहिए। कहाँ रखा वो तो देखा, लेकिन उसमें भी किस प्रकार रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जैसे अगर आप रियाज करते हो, रियाज करने के बाद आपको आपके तबले के ऊपर कवर लगाना है, तो कवर किस प्रकार होना चाहिए। तो इस प्रकार का ये कवर होना चाहिए, इसमें यहाँ पे फाइबर और यहाँ पे कुछ नरम गादी जैसा होता है। इसके लोग कई लोग कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी चलता है, लेकिन ये अगर आप यूज करोगे तो इसका इस्तेमाल इस प्रकार है कि जैसे आपने इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर छोटा मोटा पानी गिर गया या फिर कोई चीज़ हल्की सी चीज़ गिर गई, तो भी उस पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर के में मैं यही करूँगा कि इस प्रकार का कवर आप लगाएं। दूसरी चीज़ है कि आप अपने तबले को या फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को हमेशा से ही आपके बैग में रखिए। बैग भी अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए। कपड़े का रहा तो भी चलेगा, लेकिन उसको अच्छी तरह से, उसको कहीं फटा हुआ, कहीं हवा पास हो रहा है, तो इस प्रकार का बैग नहीं चाहिए। तो अच्छी तरीके से ही उसको रखना है। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है रियाज करने के बाद क्या करना है। जैसे कि अभी आपने रियाज किया, रियाज करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो तबला है इसको जैसे ये पूरी तरह से लगा हुआ है सी शार्प में, तो उसको क्या करना है, हमें हल्का सा यहाँ से टच करके या फिर जो आपके ये जो गट्टे हैं इसको हमें थोड़ा सा हिला देना है, ताकि तबला थोड़ा सा हाफ स्केल या फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए, ताकि तबले पे ज़्यादा वजन ना पड़े। क्योंकि आपने ऐसे का ऐसा तबला रख दिया तो वातावरण में बदलाव के कारण आपकी पूरी तरह से डैमेज हो सकती है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि जहाँ अपने तबले रखे हैं वहाँ पे आपको हमेशा से ही सफाई रखनी है। सफाई रखने का इसका मतलब ये है कि कई बार हम तबले रख देते हैं, तबले रखने के बाद वहाँ पे छोटी छोटी चींटियाँ हो जाती है। सबसे बड़ी दुश्मन तबले की चींटियाँ होती है, क्योंकि जैसे कि आपने अभी तबला रख दिया और वहाँ पे चींटियाँ हो गई, तो यहाँ पे छोटे छोटे बारीक बारीक ऐसे जो होल होते हैं, वो होल यहाँ पे चींटियाँ कर देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, आपकी तबले की या फिर डगे की पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, और डैमेज होने के बाद उसको बदलाना यही एक कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पाउडर का उपयोग कैसे करें। तबले में कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे पाउडर लिया सीधा तबले के ऊपर डाल दिया, इससे नहीं। तबले के ऊपर आपको पाउडर नहीं डालना है, आपके हाथों के ऊपर सबसे पहले इस प्रकार आपको आपके हाथों में पाउडर लेना है। लेने के बाद उसको पूरी तरह से रब करना है, और बाद में फिर आपको तबले पे बजाना है, तभी आपका पाउडर और आपका तबला अच्छे से रहेगा। क्योंकि पाउडर तो वैसे तो खत्म ही हो जाएगी, वो तो बात अलग है, लेकिन तबले पे और डगे पे यहाँ पे सीधा ऐसा मॉइस्चर पकड़ लेगा पाउडर का, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे पाउडर जमा होता जाता है, और इसके कारण आपके डगे की जो ट्यूनिंग है, ये जो ट्यूनिंग अभी आ रही है, ये ट्यूनिंग
जैसे कि तबले की ये ट्यूनिंग होगी तो ये कुछ दिनों बाद ये पूरी ट्यूनिंग खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पाउडर पूरी तरह से जम जाता है, वो निकलता नहीं है। और दूसरी पाउडर के बारे में एक बात बोलूँगा कि पाउडर आप ऐसा इस्तेमाल करिए कि जो बहुत पतला हो। जैसे पॉन्ड्स पाउडर कई लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी अच्छा है, लेकिन वो बहुत ऐसा जाड़ा होता है, तो उसकी वजह से वो आपके तबले को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो बिगिनर्स है उनके लिए है कि आपके हाथ के नाखून, ये आपके तबले के बहुत बड़े दुश्मन है। क्योंकि अगर आपने आपके हाथ के नाखून नहीं काटे तो उसमें दो चीजें होती है। एक तो आपका साउंड क्वालिटी ये जो आ रहा है ये नहीं आएगा। दूसरी चीज आपका जो डग्गा है वो पूरी तरह से डैमेज कर देगा, क्योंकि ये नाखून जो होते हैं ये इस चमड़े पे इस प्रकार गिरते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका साउंड क्वालिटी खराब होता है। इसमें छोटे छोटे डॉट्स बन जाते हैं और उन डॉट्स का जो असर होता है वो आपकी बॉडी खराब करने में हो जाता है। इसलिए आपको बहुत संभालना है, आपके नाखून आपको काटने हैं, आपका तबला का रियाज अच्छे से होगा, ट्यूनिंग अच्छे से होगी और आपका स्वास्थ्य भी हमेशा से अच्छा रहेगा। और सबसे आखिरी में पॉइंट ये है कि आप जब भी प्रोग्राम के लिए तबला लेके जाओ तो कई लोग ऐसे करते हैं कि तबला ले लेते हैं, कार की डिक्की में रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको तबला हो सके, अगर आप एक जन है, एक दो जन है, या फिर आप 3 जन भी रहेंगे तो एक बंदा आगे बैठ जाता है, जो पीछे जगह होती है तो उसके बीच में बीचों बीच, दोनों के बीचों बीच आपको तबला रखना है, ताकि आपका तबला खराब ना हो। आपके तबले पे छोटे मोटे जो कार के जो झटके होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, उसमें कार ऊपर नीचे होती है, तो डिक्की के जो बहुत सारे जो जैसे कि नट्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो अगर वो लग गया तो प्रोग्राम पहुंचने से पहले ही आपका तबला खराब हो जाएगा। यही कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर अप्लाई करिए और अपने तबले का, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका अच्छे से ख्याल रखिए। मैं आशा करता हूँ आपका आज का वीडियो ये आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। लाइक करने को 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब करने को 2 सेकंड लगेंगे, दोनों करके ही चलिए। वीडियो पूरा देखिए तभी समझ में आया। हो सके तो ये सारे पॉइंट लिख लीजिए और इनको अपने रियाज के समय में इनको अप्लाई करिए। धन्यवाद।